प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतम सोमवती पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं किराटा अर्जुनियम के वन लाइनर क्वेश्चन को, जो अति महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से आदरणीय गुरुजी द्वारा इसको संग्रहित किया गया है। TGT, PGT, GSE इत्यादि जगहों पे किराटा अर्जुनियम जहाँ पे भी हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का चौथा भाग किराटा अर्जुनियम के प्रथम प्रश्न से। दुरंता पद का समासिक विग्रह होगा दुष्ट, दुष्टः, अंतः, यशा। दुरंता भूपाला पद की व्युत्पत्ति है भू धनपाल धन अच प्रत्यय। किराटार्जुनियम में दुर्योधन की तुलना की गई है, उरक से तुलना की गई है। तवाभिधानाद व्यथते नतानना सदुहास सहन मंत्र पदादि उरोगः इत्यत्र नतान्नः कः नता ननः सुयोधनः। दुर्योधन किसके पराक्रम को स्मरण करके नतमस्तक हो जाता है? दुर्योधन किसके पराक्रम को स्मरण करके नतमस्तक हो जाता है? तो ये जो दुर्योधन है वो अर्जुन के पराक्रम को स्मरण करके नतमस्तक हो जाता है। विश्ववैद्य सर्प के प्रभाव को कम करने के लिए किसका स्मरण करता है? गरुड़ एवं वासुकी का। अगला प्रश्न है आखंडल सुनु से तात्पर्य अर्जुन का। गरुण किसका वाहन है? विष्णु का। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरह, यहाँ मादृशाम पद से किसका संकेत है? यहाँ पे मादृशाम पद से वनिचर का संकेत है। प्रवृत्ति सारा पवित्र सारा खलु मादृशाम गिरह, यहाँ गिरह पद में विभक्ति है प्रथमा बहुवचन। किसका वचन केवल राजाओं को सूचना मात्र देने के लिए होते हैं? गुप्तचरों के होते हैं। वनेचर की बातें सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पहुंचे? द्रौपदी के पास जाते हैं। प्रविष्ट कृष्णा सदम महिभुजा, यहाँ महिभुजा पद में तृतीया विभक्ति हुई है अनुक्ति कर्तरी तृतीया से। महिभुजा पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? युधिष्ठिर के लिए प्रयुक्त हुआ है। कृष्णा सदनम पद का समास विग्रह होगा कृष्णाया सदनम। उदाजहार द्रुप्त आत्मजा गिरह, यहाँ गिरह पद में वचन विभक्ति है तो यहाँ पे बहुवचन द्वितीय बहुवचन है। दुर्योधन की उन्नति का वृत्तांत सुनकर द्रौपदी का क्रोध उद्दीप्त कर रही है युधिष्ठिर का। द्रुप्त आत्मजा पद से तात्पर्य द्रौपदी का। दुर्योधन की उन्नति का वृत्तांत किससे सहन नहीं होता है? द्रौपदी से सहन नहीं होता है। भवादशेषु प्रमदाज नोदितम, यहाँ पे प्रमदा जन से किसका बोध हो रहा है? द्रौपदी का। निरस्त नारी समया दुरादया किसका कथन है? द्रौपदी का कथन है। नारी समया में समया से तात्पर्य है मर्यादा। मतंग जैन स्त्रगी वाप वर्जिता उद्घृत है किराटार्जुनियम से। मतंग जैन स्त्रगी वाप वर्जिता में अलंकार उपमा अलंकार। आखंडल माखंडल तुल्य धाम भी, यहाँ पे आखंडल पद का अर्थ है इंद्र। मदस्त्रावी हाथी के समान युधिष्ठिर ने क्या अपने हाथों से गिरा दिया था? तो पृथ्वी को गिरा दिया था। प्रदंदिते मूर्धिया पराभव किसको संबोधित कर रहा है? तो ये युधिष्ठिर को संबोधित कर रहा है। आगे देखते हैं। भवंती माया विश्व ए न मायनः किसने किससे कहा है? द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा है। प्रविश्य ही घंटी सठास्त था विधानम, यहाँ पे घंटी पद में हन धातु है। धूर्त लोग निश्चल लोगों के भीतर किस रूप में प्रवेश करते हैं? तो बाढ़ के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। जो धूर्त लोग होते हैं वह निश्चल लोगों के भीतर बाण की तरह प्रवेश कर जाते हैं। जो लोग मायावियों के साथ मायावी आचरण नहीं करते वे पराजय प्राप्त करते हैं। इस वह पद का अर्थ होता है बाण। गुणानुरक्तानुरक्त साधना कुलाभिमानी कुलजाम नराधिप, इस पंक्ति में कुलाभिमानी पद बोधक है युधिष्ठिर का। कुलजाम पद का भाव है उत्तम वंश में उत्पन्न हुई। परस्तत्व दन्य कह क इवापहारेत में परे पद का भाव है शत्रु। घंटी में धातु है हन। समितरुम सूक्ष्म वाग्नि रुक्षिक, यह सूक्ति किस कवि से संबंधित है? तो भारवी से संबंधित है। शमितरुम सूक्ष्म वाग्नि रुक्षिक, इस सूक्ति में कौन सा अलंकार उपमा अलंकार है? भवंत में तरही मनुष्य ग्रहिते, यहाँ भवंतम पद में किसका संकेत किया गया है? युधिष्ठिर का संकेत किया गया है। निराशावस्था में बैठे युधिष्ठिर की तुलना की गई है समय वृक्ष के समान। भवंते में तरही मनस्वी गृहीते वर्तमानम नरदेव, वर्तमानी में नरदेव पद आया है युधिष्ठिर के लिए। वश्याह में प्रत्यय जुड़ा है, यह प्रत्यय जुड़ा है। अवंध कोपश पद का अर्थ है सफल क्रोध से युक्त। दीन पद से तात्पर्य है शरीरधारी। अमर्ष्य शून्य जनस्य जंतुना न
जातहार्दे न विद्वेषादरः में अमर्ष पद का अर्थ है क्रोध, दरह पद का अर्थ है भय, परिभ्रमण पद में सत्य प्रत्यय है, वाष्प पद का अर्थ है इंद्र, लोहित चंदनोचितः रेणुरूषितः विशेषण है भीम का। द्रौपदी ने सबसे पहले किसकी दयनीय दशा का वर्णन किया है? तो भीम की दयनीय दशा का वर्णन करा है। महारथ सत्यधनस्य मानसम मानसम दोनों नो कज्जितयम वृकोदर श्लोक में अलंकार है, तो यहाँ पे परिकर अलंकार है। लोहित पद की प्रकृति प्रत्यय रुधन इतस्य लोहिता बनेगा। सहवल को वांशांशी तवाधुनाहरण, इस पंक्ति में किसका वर्णन किया गया है? तो अर्जुन का वर्णन किया गया है। वाष्पोपहम किससे विषय में कहा गया है? अर्जुन के विषय में कहा गया है। इंद्र के समान पराक्रमी है अर्जुन। अर्जुन ने किस प्रदेश को जीता था? तो उत्तरी कुरु प्रदेश को जीता था। अकुप्य धन से तात्पर्य है स्वर्ण रजत रूपी धन। वनवास काल के समय पांडवों के लिए वल्कल वस्त्र कौन ले आता था? तो अर्जुन लाता था। वनवास काल में कठोर भूमि पे कौन सोते थे? नकुल सहदेव जो युगल भ्राता थे वही सोते थे। किरातार्जुनीय में युगल भ्राता के रूप में वर्णन है, तो नकुल सहदेव ही युगल भ्राता हैं। पर्वतीय हाथियों से तुलना की गई है, नकुल और सहदेव की तुलना की गई है। वन्यांत सैया कटनी कृताकृति कचाचितो विश्व गिवा गजो गजो, इस पंक्ति में अगजो एवं गजो पद का आया है, नकुल सहदेव के लिए आया है। कचाचितो विश्व गिवा गजो, गजो में कचाचितो पद का अर्थ है केसों से ढका हुआ। इमा अहम वेद न ताव के दियम, यहाँ पे अहम पद से किसका बोध हो रहा है? तो द्रौपदी का बोध हो रहा है। चित्त की वृत्तियां कैसी होती हैं? विचित्र रूप वाली होती हैं। रुजंती चेतः प्रशंभम ममाधयः, इस श्लोकांश में किसकी मानसिक स्थिति बतलाई गई है? तो द्रौपदी की मानसिक स्थिति बतलाई गई है। इमा अहम वेद न ताव की धियम, किसका कथन है? द्रौपदी का कथन है। बहुधा पदम पद में समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। अमंगलकारी शेयरियों की बोलियों से कौन जागते थे? तो युधिष्ठिर जागते थे। पूरा कह स्तुति गीत मंगले विबोधते, युधिष्ठिर। सैनम पद का अर्थ है सैया, जहां से निद्रा शिव ही शिवारुते, इस पंक्ति में शिवा पद का अर्थ है श्रृगाली। पूर्वोपनीतम नृप रामणेकम, कथन किसका है? द्रौपदी का कथन है। द्रौपदी फल फलानिश्चिनः, किसको कहती है? युधिष्ठिर को कहती है। अंदशा पद से तात्पर्य अन्न का द्विज पद की उत्पत्ति हुई है, द्विधन जनधन ड। मृगा द्विजालुनो शिखेशु बहिर्श्याम, यहाँ पे बहिर्श्याम पद का अर्थ है कुश। निषिदतस्तो चरणों वनेषु ते मृगादि ज्वालून शिखेशु बहिर्श्याम, इस पंक्ति में निषिदतः का अर्थ है पढ़ना। बहिर्श्याम से तात्पर्य कुशों के। पराभव किसके लिए उत्सव के समान होता है? तो स्वाभिमानी के लिए होता है। पराभव किसके लिए उत्सव के समान होता है? तो स्वाभिमानी के लिए होता है। समुल मुन्नल इति में मना किसके लिए आया है? द्रौपदी के लिए आया है। पराभवो अपि उत्सव एवं मानिनी नाम, पंक्ति में अलंकार है, अर्थांतरन्यास अलंकार है। युधिष्ठिर के बुरी दशा का कारण है शत्रु। स्वाभिमानी पुरुषों के लिए पराजय होती है उत्सव के समान। स्वाभिमानी पुरुषों के लिए पराजय होती है उत्सव के समान। युद्ध करना चाहिए, हार हो या जीत वो निर्णय पे निर्भर करता है। समय सिद्धि मुनियो न भूभ्रतः, यह कथन किसका है? द्रौपदी का कथन है। विहाय पद में प्रकृति प्रत्यय है, वे धन हाय धन लप से विहाय बनेगा। अधुई पद में प्रकृति प्रत्यय अव धन धुई धन लप प्रत्यय है। मुनि लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं सम में। द्रौपदी युधिष्ठिर को फिर से क्या धारण करने को कहा? तेज। निराश्रया हंता हता मनस्विता शुक्ति के वक्ता तथा श्रोता हैं। द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है। भवादृश्याश्चिद धी कुर्वते रतिम, में रतिम पद का भाव है संतोष। कार्मुकम पद का अर्थ है धनुष। जटाधर सुजुद्वय पावकम, यह किसके लिए किसने कहा है? तो द्रौपदी ने युधिष्ठिर के लिए कहा है। द्रौपदी ने राजचिन्ह त्यागने को किसे कहा? युधिष्ठिर को। जटाधर, इस पद का समास विग्रह है, जटा नाम धरह। पावकम की धातु एवं प्रत्यय बताइए। पूधन लुड़ से पावकम बनेगा। निकृत परेशु भूरि धान्यम, इस पंक्ति में अलंकार है, यमक अलंकार है। न समय परिक्षणम
छममते, यहाँ पे छंद है पुष्पिताग्रा। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 45वां श्लोक किस छंद में है? पुष्पिताग्रा छंद में है और यही श्लोक है। न समय परीक्षणम चममते, न समय परीक्षणम चममते, इस पंक्ति में समय पद का भाव है शपथ, प्रतिज्ञा, काल। निकृतेषु परेषु भूरिधाम्नः, यहाँ निकृति पद बोधक है शत्रुता, अपमान का। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग, किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है लक्ष्मी पदांक, लक्ष्मी। किरातार्जुनीयम के अंतिम श्लोक में छंद है मालिनी, वत्संस छंद है पुष्पिताग्रा 45वें में है और 46वें में मालिनी है। रिपु तिमिर मुदित्योदीयमानम में अलंकार है रूपक। किसके वक्तव्य की समाप्ति के साथ किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग समाप्त होता है? द्रौपदी के। मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 15। रिपुतिमिर मुदित्योदीयमानम, दिनादो, यहाँ पर रिपुतिमिर पद का अर्थ है सूर्य, शत्रु, सदृश, अंधकार। ये रहे आज के वन लाइनर क्वेश्चन की पूरी सीरीज जो आप तक प्रेषित कर रही हूँ। आज सीरीज पूरी हो गई। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वन लाइनर के सारे क्वेश्चन आप तक मैं शेयर कर चुकी हूँ। धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।